तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अथॉरिटेरियनिज्म के बारे में। ये क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने डेमोक्रेसी कंट्रीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा। इंडिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कंट्री, यानी कि इंडिया के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जैसे टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। और साथ ही साथ में इंडिया के अंदर लोगों के पास में, पब्लिक के पास में ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी पार्टी को, अपने लीडर को खुद चूज़ कर सके विद द हेल्प ऑफ वोट्स। लेकिन अथॉरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दोस्तों कम्प्लीटली डिफरेंट होता है इस डेमोक्रेसी कंट्रीज से। यानी कि डेमोक्रेसी कंट्रीज में जो होता है, जैसे कि पब्लिक के पास में ऑप्शन होता है कि वो खुद चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अथॉरिटेरियनिज्म कंट्रीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी पब्लिक होती है उसके पास में केवल एक ही ऑप्शन होता है कि वो जो भी, जिसकी भी सत्ता चल रही है उसके रूल्स रेगुलेशंस को माने। उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो अपना खुद लीडर खुद चूज़ कर सके और अपने मनपसंद पार्टीज़ को चूज़ कर सके। वोटिंग राइट्स केवल नाम के होते हैं, केवल यानी एक तरीके से सत्तावाद, जिसको बोलते हैं ना सत्ता, केवल एक ही सत्ता चलती है उन कंट्रीज़ में। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, अथॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं। यानी कि ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है दोस्तों, ये प्रिंसिपल ब्लाइंड सबमिशन टू द अथॉरिटी के ऊपर बेस्ड होता है। यानी कि जो भी, जिसके पास में पूरी पावर है, जिसके पास में पूरा का पूरा सत्ता है, वो जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो भी बना रहा है, जैसे भी वो कर रहा है, उसको वो पूरी पब्लिक को वो चीज़ माननी ही पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इन कंट्रीज़ के हाथों में पूरी की पूरी पावर होती है। मीडियाज़ जो भी होती हैं, जितनी भी मीडिया होती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो आपकी टेलीविज़न हो, सब की सब जो भी होती है वो उनके अंडर में ही काम करती है। जो वो दिखाना चाहते हैं वही प्रिंट मीडिया भी दिखाती है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मीडिया के पास में पूरा पावर होता है कि जो भी सच है वो सच को दिखा सकती है मीडिया। लेकिन अथॉरिटेरियनिज्म कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। इनमें क्या होता है कि मीडिया भी इनके अंडर में ही काम करती है। यानी कि जिसके पास में पूरी सत्ता होती है, जिसके पास में पूरा पावर होता है, उसके अंडर में ही मीडिया को भी काम करना पड़ता है। तो ये इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है अथॉरिटेरियनिज्म का। ये दोस्तों एक तरीके से पूरे अपोज्ड टू द इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस। यानी कि जो भी पर्सन के पर्सनल राइट्स होते हैं, जो भी उसके जो भी फ्रीडम होती है पर्सन की, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होता है ये कॉन्सेप्ट अथॉरिटेरियनिज्म का। तो अभी भी कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा अथॉरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट। केवल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ही नहीं होती हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। सो इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम करेक्टराइज्ड बाय द रिजेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि ये डेमोक्रेसी कंट्रीज़ का कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। एंड इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर। यानी कि जिसकी सत्ता होगी उसकी ही बातें मानी जाएंगी, उसके रूल्स को ही फॉलो किया जाएगा। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया के अंदर दोस्तों क्या होता है, इट मेंटेन्स अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट। चाहे इंटरनेट हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, सबका सब, यानी कि पूरा का पूरा सब लोग इनके अंडर में ही काम करते हैं, जिसकी सरकार चल रही नॉर्थ कोरिया के अंदर। लोगों के पास में, पब्लिक के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि वो अपना मनपसंद लीडर चूज़ कर सके या फिर कोई दूसरी पार्टी को चूज़ कर सके। यानी कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। पूरा जिस भी तरीके से लोगों को जिस भी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। तो यही होता है दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, अथॉरिटेरियनिज्म के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग देखते हुए पहले के टाइम पे राजा महाराजा जो होते थे, कहीं पर जा कर के जीत गए, कब्जा कर लिया और वो अपने हिसाब से रूल करने लगे। यानी कि उस सोसाइटी को, उस पर्टिकुलर प्लेस को वो अपने हिसाब से चलाने लगे। और जो भी पब्लिक होती थी, जिसके पास में पावर नहीं होती थी, उसको मजबूरन, यानी उनके रूल्स रेगुलेशंस को मानना ही पड़ता था। ठीक है, तो यही इसका एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया का। तो इसके कुछ एक फीचर्स होते हैं, यानी कि ब्लाइंड ओबीडियंस। जितना भी ब्लाइंड ओबीडियंस का मतलब ये समझ लो कि लोगों को मजबूर होना पड़ता है उनकी बातों को मानने के लिए। ठीक है, देन नो डेमोक्रेसी। जनता के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, वो कोई अपना लीडर खुद नहीं चूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया है। और उसके बाद में थर्ड नंबर पे बात आती है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल। यानी कि उनके पास में पूरा मीडिया और सारी की सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में काम करती हैं। देन लिमिटेड राइट्स, पब्लिक के पास में केवल लिमिटेड राइट्स होते हैं। एंड देन स्टेट ओन्ड मीडिया, यानी कि उनकी जो मीडिया होती है वो उनकी खुद की होती है।
केवल वही चीज़ मीडिया दिखाएगी, केवल वही चीज़ मीडिया शो ऑफ करेगी जो कि वो दिखाना चाहते हैं, और इसके अलावा और मीडिया को कोई राइट नहीं होता है कि वो अपनी चीज़ों को शो कर सके। लेकिन डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, आइडियल डेमोक्रेसी जो भी बात होती है, ये जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट होता है, ये टोटली, ये कम्प्लीटली डिफरेंट होता है अथॉरिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट से। इसमें क्या बात होती है कि जो भी गवर्नमेंट होती है वो किसके किसके ऊपर काम करती है, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि इसको प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने इस जो कॉन्सेप्ट है इसको क्वाइंड किया था। और इसमें हम बात करते हैं, ये पूरा एक तरीके से एसेंस है डेमोक्रेसी का। इसमें हम केवल फेयर राइट्स की, फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं। यानी कि सबके पास में, पब्लिक के पास में उसके खुद के राइट्स होते हैं कि वो अपना खुद नेता चूज करे, और अगर सही तरीके से नेता काम नहीं कर रहा है तो उसको उसके पद से हटा दिया जाए। ठीक है, तो यही होती है आइडियल डेमोक्रेसी। और इसके कुछ एक फीचर्स होते हैं, जैसे कि फ्री इलेक्शंस होते हैं, फेयर इलेक्शंस होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है, यानी कि जिसको भी लीडर बनाया गया उसको जवाब देना पड़ता है, जवाब देना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो गया है, यानी उसको बैठाल दिया गया है, तो प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा जनता को, है ना। तो ये चीज़ होती है अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही। देन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेंगे, यानी जिसको, जो जनता जिसको सबसे ज़्यादा वोट देगी वही प्रेसिडेंट बनेगा, वही पूरे कंट्री को रूल करेगा। देन इसके अलावा सिविल पार्टिसिपेशन, यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी कंट्री के सिटीजन्स हैं, जितने भी कंट्री की पब्लिक है, वो सबके सब लोग अपना अपना वोटिंग राइट्स हैं सबके पास में, सब अपना वोटिंग राइट की हेल्प से अपना लीडर खुद चूज कर सकते हैं। तो ये के कुछ एक फीचर्स होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के। और इसका एग्जांपल देख लो, जैसे कनाडा देख लो, इंडिया देख लो, यहाँ पर क्या होता है, कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी कंट्री है ना, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और कनाडा भी सेम कंट्री है। तो इसमें इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस की हेल्प से नियुक्त किया जाता है जो भी प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। डेमोक्रेसी क्या होती है एंड अथॉरिटेरियनिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। सो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन डाउट हो सकता है तो आप पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।